गंगा भाई, मुझे तो कल रात की बेइज्जती भूल नहीं रही है। अभी तक कानों में गूंज रही हैं उन सब की बातें। मैं भी बहुत परेशान थी रात भर, नींद नहीं आई मुझे। और क्या, अरे इससे तो तब अच्छे थे जब घर के नौकर थे। ये रिश्तेदार बनके तो सुसरी और भी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। चल, मुझे नौकर समझा जो समझा, वो तो तुझे भी नौकरानी समझ रहे हैं, घर की बहू समझने की बजाय। देखा नहीं, कल रात को तूने जरा सा मना कर दिया काम से तो कैसी सुनाई। मैं तो हैरान थी कि पूरब कैसी जली कटी सुना रहा था। मैंने तो सोचा था हमारी तरफ से बोलेगा, लेकिन हमारे खिलाफ हो गया। अब तो जो कुछ भी करना पड़ेगा बहुत सोच समझ के। अरे जब तक तू सोचेगी समझेगी तब तक हम घर के बाहर होंगे। तभी तो नागिन की तरह बैठकर फुफकारी भर रही हूँ। जरा डसने दो मुझे। पूरब बहुत उड़ने लगा है ना, सबसे पहले तो उसके पर काटूंगी। मैंने तो सोचा था कि मेरे काबू में आ गया है। गंगा, अब तू एक काम कर, मेरी समझ से काम ले। क्या? देख, अपना आखिरी सहारा समझ, चाहे उम्मीद समझ, जो कुछ भी समझ, वो है जनार्दन। हाँ, अरे उसमें और मीता में फासले बढ़ रहे हैं रमाकांत और सीता की वजह से, और वही अकेला है जो पूरब की नाक में नकेल डाल सकता है, उसे काबू में रख सकता है। तो अब अपना सारा ध्यान जनार्दन को पटाने में लगा। जनार्दन काबू में तो सब कुछ काबू। समझ रही है ना? समझ गई। समझ गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं कम इन? यस। आप इंस्पेक्टर तपन? जी हाँ। आपने मुझे फ़ोन किया था, मेरा नाम पूरब है। प्लीज़। आप रमाकांत जी के बेटे? हाँ जी जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, तो आप इस तरह उन्हें यहाँ पकड़ कर क्यों लाए? मिस्टर पूरब, कल रात 7 बंगले के इलाके में एक बहुत बड़ी चोरी हुई, जहाँ आपके पिता को हमने घूमते हुए पाया। हमने उनसे कुछ सवाल किए जिसका हमें सही जवाब न मिल सका, इसलिए शक के आधार पर हमने उन्हें गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर साहब, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दरअसल आजकल वो इतने परेशान रहते हैं कि शायद घबराहट में आपके सवालों का जवाब ना दे पाएँ। हो सकता है, इसलिए जब उन्होंने हमें टेलीफोन नंबर दिया तो हमने सबसे पहले आपको कांटेक्ट किया। हम उन्हें अभी बुलाते हैं। रमाकांत को लाओ। आपको अगर और कुछ पूछना हो तो? इसकी आवश्यकता नहीं। बेटा पूरब। पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन पूरब मैंने कुछ नहीं किया, सच। मैं जानता हूँ पिताजी, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन आप इस तरह इधर उधर कहाँ भटक रहे थे? जिसका कोई ठिकाना ना हो वो ऐसे भटकेगा ही। मैंने रामकली का घर छोड़ दिया बेटे। मैं अपने रहने का कोई ठिकाना ढूंढ ही रहा था कि ये लोग मुझे पकड़ लाए। मतलब आप इस तरह सड़कों पर, फुटपाथों पर? क्या करूं बेटा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अपना कोई इंतजाम कर लूंगा। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, आप मेरे रहते आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? जहाँ मैं रह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस तरह नहीं। पिताजी आप चलिए मेरे साथ। पूरा समझा करो बेटे, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पिताजी, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब चलिए चलिए, तुम समझते प्लीज चलिए। मुझे बड़ा अफसोस है बेटी। कुछ दिनों से उन्हें लग रहा था कि उनके मन में कुछ चल रहा है। उन्हें पता चल गया था कि उनका आखिरी समय आ गया है। उन्होंने मुझे बुलवाया, वसीयत तैयार करवाई, और जो कुछ उन्होंने लिखने के लिए कहा मैंने। अंकल, मुझे ये तो नहीं पता कि पिताजी ने वसीयत में क्या लिखवाया है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कोर्ट ने मुझे धनराज से तलाक दिलवा दी है, लेकिन धनराज ने अभी सिर्फ तलाक के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। वो मुझ पर इतना हक कैसे जता सकता है? बेटे, तुम्हें कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ना, फिर चिंता क्यों करती हो? हाँ, अगर कोर्ट ने उसे स्टे ऑर्डर दे दिया तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट डोंट वरी, मैं सब देख लूँगा। अंकल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहती कि धनराज को मेरे पिताजी की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी मिले। मेरी जिंदगी उसने नर्क कर दी है। कल पिताजी की अर्थी उठी नहीं कि पहुंच गया वो वहां अपना हक जताने। उसे शुरू से ही मोहन से तकलीफ है। राधा, इन सब बातों को छोड़ो, वो कुछ नहीं कर सकेगा। करना तो कुछ नहीं चाहिए धनराज को, वरना वो फंस जाएगा। अपनी पत्नी को शादी के बाद परेशान करने के चार्ज में। आप ये वसीयत कब पढ़ेंगे? मैं बेटा लंच में घर जा रहा हूँ, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, उसके बाद पढ़ दूंगा।
ठीक है सर। नमस्ते अंकल। माँ, बेटे आइए आइए, घबराइए मत, आइए बैठिए। माँ, माँ मैम, पिताजी को अपने साथ लेकर आ गया। रात को इनको पुलिस पकड़ के लेकर गई थी। लेकिन बेटा तू इन्हें यहाँ क्यों ले आया? माँ, तो क्या करता, इनके रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी रेलवे स्टेशन में, कभी फुटपाथ पे। नहीं माँ, ये यहीं रहेंगे। नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकते बेटा। माँ, ये मेरे पिता है। बेटे पूरब, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं, और वैसे भी मेरा कोई हक नहीं बनता। क्यों पिताजी, क्यों हक नहीं बनता? नहीं पिताजी, आप मेरे साथ ही रहेंगे। तो समझा करो, देखो मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी उलझनें बढ़ेंगी, भलाई इसी में है कि मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूँ। पिताजी, पिताजी लेकिन आप जाएंगे कहाँ? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही मेरा इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है पिताजी, चले जाइएगा, लेकिन कम से कम खाना तो खा के जाइए। बेटा नहीं। बेटा प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए तो सही। गंगा, 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 अरे पिताजी आप बैठिए ना। पिताजी आए, खाना लेकर आओ। अरे देख क्या रही हो? मैंने कहा खाना लेकर आओ। दयाशंकर, तुमने सुना नहीं पूरब ने क्या कहा? खाना लेकर आओ। दुलारी जी, आपको पद्मा का एबॉर्शन करना नहीं पड़ेगा। उसके सारे टेस्ट नेगेटिव हैं, अब कोई भी मेडिसिन काम नहीं आने वाली। डॉक्टर, आप तो वही कह रही है जो पहले डॉक्टर ने कहा था। जी हाँ, पहले डॉक्टर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। पद्मा की बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है, वो बच्चे का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी भी फट सकती है, और पद्मा की जान को भी खतरा है। एबॉर्शन करने से शायद पद्मा को बचाया जा सकता है। मेरी राय मानिए तो पद्मा का एबॉर्शन फौरन करवा दीजिए। और कुछ नहीं हो सकता? आई एम सॉरी दुलारी जी। अच्छा तो डॉक्टर, आप एक काम कीजिए, आप ये पद्मा को मत बताइए, मैं उसे बता दूंगी। एक्चुअली मेरा फर्ज बनता है कि मैं पद्मा को बताऊं। अब आप उसकी माँ हैं, जैसा चाहे वैसा करें। जी, मैं उसे बता दूंगी जल्द से जल्द। मैं उसे मिल सकती हूँ? क्यों नहीं, वो रूम नंबर 3 में है, जाइए। राधा बेटी, हिम्मत से काम लो। मेरे ख्याल से मुझे अब वसीयत पढ़ के सुना देनी चाहिए। जी वकील साहब। ठहरिए वकील साहब, मैं भी इस घर का मेंबर हूँ, मैं इस घर का और लाला जी का दामाद हूँ, इनका पति। आइए बैठिए। पढ़िए। ये वसीयत रविवार 14 अगस्त सन 2000 को लिखवाई गई थी। मैं लाला अयोध्या प्रसाद अपने पूरे होशो हवास में बगैर किसी जोर ज़बरदस्ती के ये वसीयत करता हूँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा बिजनेस, मेरे सारे बैंक अकाउंट्स, उसमें रखी जमा धनराशि, शेयर्स,
यहाँ तक कि हर वो चीज़ जो मेरे नाम से जुड़ी है या मेरे नाम की है, मैं अपनी इकलौती बेटी राधा के नाम करता हूँ। इन सब चीज़ों की वारिस मेरी इकलौती बेटी राधा ही होगी। हाँ, अगर राधा अपनी मर्जी से किसी को कुछ देना चाहे तो वो दे सकती है। ये रहे लाला जी के सिग्नेचर और ये मेरे। अच्छा राधा बेटी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। वकील साहब, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ लिखना भूल गए हैं। इस वसीयत से ये कहीं साबित नहीं होता कि राधा का एक पति भी है। लाला जी जानते थे कि मैं उनका दामाद हूं और वो मेरे ससुर, वो मुझे भूल नहीं सकते। आपने बाद में राधा की मर्जी से ये वसीयत बनाई है। आप मुझ पर और मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। लाला जी ने वसीयत में जो कुछ लिखवाया मैंने लिखा। आप चाहें तो पढ़ लें, ये लीजिए। तुम्हारी ये मुस्कुराहट तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी राधा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं, जीना हराम कर दूंगा तुम्हारा। बहुत बकवास कर ली तुमने धनराज। उस दिन लाला जी की अंतिम यात्रा के दिन भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वहां पर कोई गड़बड़ हो। लेकिन अब तुम मेरे ही सामने राधा को धमकी पर धमकी दिए जा रहे हो। अब बिना अपना मुंह खोले यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो अपनी जबान से एक भी लफ्ज मत निकालना और यहां से दफा हो जाओ, क्योंकि ये वसीयत पढ़ लेने के बाद तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं रह जाता। ये वसीयत झूठी है, और अगर सच्ची भी है तो लाला की जायदाद से मेरा वास्ता ना सही, राधा से अब भी है। ये सब तुम जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साबित करना। नाउ जस्ट गेट लॉस्ट। अब हमें क्या करना चाहिए अंकल? कुछ नहीं बेटी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने पड़ेंगे, उसके बाद विटनेस के सामने तुम्हें सिग्नेचर करने पड़ेंगे, इसके बाद सब कुछ तुम्हारा। लेकिन वकील साहब, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार होने में कितना वक्त लग जाएगा? कानूनी कागजात हैं, 3-4 दिन तो लगेंगे। मैं आप लोग को फोन कर दूंगा। जी, नमस्ते। पृथ्वी जी, अभी तो गिनती शुरू हुई है, आप फिर टेंशन में आ गए। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी उम्मीदों पे मुझे पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। अभी तक कोई खबर नहीं आई कि हो क्या रहा है रामधन जी। जो होगा अच्छा ही होगा। मैं समझा नहीं। मैंने पहले भी कहा था, लोकसभा के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। क्या खबर लाए हो? सर, 4th राउंड में आप नेक टू नेक चल रहे हैं। तुम एक काम करो, जी सर। जाओ और पल पल की खबर दो। जी सर। देखा तुमने, नेक टू नेक चल रहा है माम। हाँ नफीस, बोलो। सुनो, तुम वहीं पे रुकना और सारी खबर मुझे देते रहना, समझे? चेहरे से परेशानी के बादल छटते नजर आ रहे हैं। क्या है रामधन जी, 5वें राउंड में 2000 वोटों से आगे चल रहा हूं। घर का खाना घर का ही होता है। और कुछ खा लो रमाकांत। नहीं शुक्रिया, बस वैसे मैं ज़्यादा ही खा चुका हूँ। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। तुम कितने अच्छे हो बेटा, मेरा कितना ख्याल रखते हो। पिताजी, आप ही का घर है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े यहाँ पर आ जाइए, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा। मैं जानता हूँ बेटा। मीता, सच मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं उसे हमेशा निभाऊंगा। मैं इस घर में अब कभी नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ मेरा यहाँ आना तुम्हारे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मैं चलता हूँ। पिताजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। पूरी रात पुलिस स्टेशन में थे, वहाँ आपको कहाँ आराम मिला होगा? पुलिस स्टेशन में किसी नींद आती है बेटे। तो आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए ना। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। जहाँ तक आराम का सवाल है, जहाँ भी जगह मिलेगी मैं कर लूँगा। क्यों पिताजी, यहाँ क्यों नहीं? आप रुकिए पिताजी, मैं गंगा को कहकर अपना कमरा ठीक करवा लेता हूँ। नहीं बेटे पूरब, मैं। पिताजी आप रुकिए तो सही प्लीज। पूरब, अब
इस पूरब को मैं कैसे समझाऊं? मैं तुमसे सच कहता हूं मीता, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। अब पूरब कह रहा है तो थोड़ी देर आराम करके जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। पद्मा, 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 मुझे ऑफिस के काम से पुणे जाना पड़ेगा। अच्छा, कितने दिनों के लिए? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2-3 दिन तो लग सकते हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम कैसे करोगी ये सब? संजय तुम जाओ पूना, मैं हूं ना पद्मा का ख्याल रखने के लिए, और फिर काम भी तो जरूरी होगा ना। और संजय 2-3 दिन तो यूं ही बीत जाएंगे, फोन पर तो बात होती रहेगी। ठीक है, तो फिर मैं तैयारी कर लेता हूँ। ओके। हाँ पद्मा, तुम आज डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना? क्या कहा डॉक्टर ने? नहीं, उन्होंने कहा कि वो सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या है पद्मा को? संजय, ऐसी कोई खास बात नहीं है, डॉक्टर जब दवा देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पद्मा, पद्मा, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़ के जाने को। संजय, ऐसी हालत में ऐसी बातें होती रहती हैं, और वैसे भी ट्रीटमेंट से सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्दी से पुणे जाओ और जल्दी वापस लौटो। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। ओके, मैं तैयार हो जाता हूँ।